हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम समास को पहचानने की ट्रिक यानी कि समास को कैसे पहचान सकते हैं, इसके संबंध में एक ट्रिक वाली वीडियो लाए हैं, जिसमें हम समास को बहुत ही आसानी से यहाँ पे कवर करेंगे। दोस्तों, इससे संबंधित प्रश्न लगातार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा समास किस समास के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो उसी को आज हम यहाँ पे ट्रिक के माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों, इससे पहले भी हमने संधि को कवर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो उसे आप जाकर देख लीजिए। बहुत ही आसानी से ट्रिक के साथ हमने संधि को भी यहाँ पे कवर किया है, जिसमें व्यंजन संधि को भी हमने कवर किया था और उसमें आपने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है, जिसके कारण मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो आपने उसमें बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया है, तो इसी प्रकार का सपोर्ट आगे भी दिखाइए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, समास के कुल प्रकार या फिर टाइप से कितने प्रकार के समास होते हैं, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। ठीक है, समास के कुल टाइप्स या फिर भेद जो होते हैं वो होते हैं 6, यानी कि समास कुल 6 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, जिसकी ट्रिक हमने यहाँ पे नीचे लिखी है, ट्रिक को भी हमने यहाँ पे मेंशन किया है। देखो, पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा समास एक नहीं है। ठीक है, अगर हमको समास के जो नाम है उनके बारे में पता होगा तो हम डेफिनेटली उसको आसानी से उसको हम सॉल्व कर सकते हैं ना, उसका उत्तर हम निकाल सकते हैं या फिर उसका उत्तर हम सही से टिक कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे क्या है, ट्रिक क्या है, द्वंद्वी अब तक। ठीक है, द्वंद्वी से क्या है, द्वंद्वी। ठीक है, दौ से क्या है, द्वंद्व समास, दी से द्विगु समास, औ से अव्ययी भाव समास, बौ से बहुब्रीहि समास, तौ से तत्पुरुष समास, क से क्रमधारय समास। ठीक है, तो दोस्तों, समास कुल कितने प्रकार के होते हैं या फिर समास के भेद कितने हैं, कुल 6 है। ट्रिक क्या है, द्वंद्वी अब तक, द्वंद्वी से द्वंद्व समास, दी से द्विगु समास, अ से अव्ययी भाव, ब से बहुब्रीहि, तौ से तत्पुरुष और क से क्रमधारय समास। इसमें हमने 6 के 6 समास को यहाँ पे हमने कवर कर लिया। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम केवल समास को पहचानने की जो ट्रिक है उसी को यहाँ पे कवर करेंगे और हम ज़्यादा रूल्स को यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। हम केवल ये जानेंगे कि ये आखिरकार जो शब्द है उसको देखकर हम कैसे पता करें कि ये इस शब्द में कौन सा समास है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो देखो दोस्तों, पहला समास को हम देखते हैं, जो कि है अव्ययी भाव समास। ठीक है, पहला समास अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो देखो इसकी क्या खासियत है, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग जुड़े हो। ठीक है, उपसर्ग यानी कि अव्यय। ठीक है, जिन शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग या फिर अव्यय जुड़े हों, ठीक है, तो उन शब्दों में क्या होता है, उन शब्दों में अव्ययी भाव समास होगा। कौन कौन से उपसर्ग जुड़े होंगे, उपसर्ग यथा जुड़ा होगा, भर उपसर्ग, आप उपसर्ग, निर उपसर्ग, प्रति उपसर्ग, प्र उपसर्ग, अनु उपसर्ग। ठीक है, ये कुल 5 जो 6 जो 7 जो ये हमारे उपसर्ग है, अगर हमने इनको याद रख लिया तो हम डेफिनेटली उसको देखते ही उसका उत्तर हम बता सकते हैं कि इस शब्द में कौन सा समास है, अव्ययी भाव समास है। ठीक है, यथा अगर कहीं पे आ जाता है तो हम समझ जाएंगे कि उसमें अव्ययी भाव समास है, क्योंकि यथा एक उपसर्ग है ना। अगर यथा उपसर्ग किसी शब्द में हमको मिलता है तो हम उसका उत्तर क्या लगा देंगे, अव्ययी भाव समास लगा देंगे। उसके बाद दूसरा समास है, जैसे भर है, भर कहीं पे मिल गया तो हम क्या लगा देंगे, अव्ययी भाव लगा देंगे। ठीक है, अगर आ गया कहीं पे तो हम अव्ययी भाव समास लगा देंगे। ठीक है, कहीं पे निर आता है तो भी हम अव्ययी भाव समास लगा देंगे। अगर कहीं पे प्रति आता है तो भी अव्ययी भाव समास लगा देंगे। कहीं पे प्र आता है तो भी अव्ययी भाव समास लगा देंगे। कहीं पे अनु आता है तो भी हम अव्ययी भाव समास लगा देंगे। एग्जाम्पल्स देख लीजिए नीचे, जो कि है भरपेट आ रखा है ना, भर एक अव्यय है, उपसर्ग है, तो इसका मतलब कि ये अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। कहीं पे भरपेट आता है तो आप तुरंत इसका उत्तर अव्ययी भाव समास कर देंगे, क्योंकि भर एक क्या है, उपसर्ग है, और अव्यय है जो कि अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आता है। यथाशक्ति में देखिए, यथा एक उपसर्ग है। ठीक है, यथाशक्ति में यथा उपसर्ग है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अव्ययी भाव समास है। उसके बाद देख लीजिए प्रतिदिन में, देख लीजिए प्रति उपसर्ग है तो अव्ययी भाव समास है। उसके बाद अनुरूप में देख लीजिए आप, अनुपसर्ग है। ठीक है, तो अनुपसर्ग तो अव्ययी भाव समास है ना। तो इस प्रकार से अगर ये उपसर्ग कहीं पे अव्यय किसी भी शब्द में हमें मिलते हैं तो उसमें कौन सा शब्द होगा, अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, दूसरा समास देखते हैं, जो कि है क्रमधारय समास। ठीक है, अव्ययी भाव के बाद क्रमधारय समास, इसको देखते हैं। समास विग्रह या अलग करने पर, ठीक है, समास विग्रह या समास को अलग करने पर दोनों पदों के मध्य में है जो या के समान आदि शब्द आते हैं। ठीक है, अगर कोई समास हमको दिया है उसका हम समास विग्रह करें तो समास विग्रह करने में है जो या के समान, या कहीं पे है जो आएगा या कहीं पे के समान आएगा। ठीक है, ऐसे शब्द आते हैं तो वो समास में कौन सा
वो होगा, उस शब्द में कौन सा समास होगा, उस शब्द में होगा कर्मधारय समास। ठीक है, ट्रिक देख लीजिए। दूसरा ट्रिक क्या है, दूसरी ट्रिक क्या है इसमें, समास के दूसरे शब्द या पद में अगर हम कैसे लगा कर देखें, ठीक है, समास के दूसरे शब्द या फिर पद में हम कैसे लगा कर देखें तो उसको देखने पर क्या होता है, उत्तर पद मिल जाता है, तो वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। अगर समास के दो पद होता है ना, अगर हम दूसरे पद में कैसे लगा के देखें, अगर उसका उत्तर मिल जाता है तो वहाँ पे कर्मधारय समास होता है। और दूसरी ट्रिक क्या है इसमें, है जो या फिर के समान, अगर हम समास का विग्रह करें तो उसमें है जो या फिर के समान जैसे शब्द आते हैं तो वहाँ हम समझ जाएंगे कि कर्मधारय समास है। ठीक है, उदाहरण देख लीजिए, जैसे महापुरुष। ठीक है, महापुरुष कैसा, महान, कौन है महान, पुरुष कौन है, महान है। ठीक है, पुरुष कैसा है, महान है, कैसे है या फिर कैसा है, महान है। उसके बाद महान है जो पुरुष। ठीक है, महान है जो पुरुष, है ना, जो आ गया ना, है जो, महान है जो पुरुष या फिर महान या फिर पुरुष कैसा है, महान है। ठीक है, दूसरा देखिए मृग नयन, मृग के समान नयन। ठीक है, संधि विच्छेद करेंगे, सॉरी, समास का विग्रह करेंगे तो मृग के समान नयन आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही नीलकंठ देखिए आप, नीला है कंठ जिसका। ठीक है, नीला, नीले कंठ के समान। ठीक है, नीले कंठ के समान या फिर कंठ जिसका क्या है, कैसा कंठ है, नीला कंठ है। ठीक है, तो ये नीलकंठ भी इसके अंतर्गत आता है। नीलकंठ तो बहुत पूछा जाता है, आप इसको कर्मधारय में याद ही रख लेना। ठीक है, उसके बाद महादेव में देखिए, महान है जो देव। ठीक है, महान है जो देव, कौन है, महान है जो देव, यानी कि कर्मधारय समान है जो आ गया। ठीक है, उसके बाद परमानंद में देख लीजिए, परम है जो आनंद। ठीक है, परम है जो आनंद है, आगे ना, है जो आनंद या फिर परम के समान आनंद, है ना। इसके बाद अधमरा, आधा है जो मरा, आधा है जो मरा। ठीक है, या फिर मरा कैसा है वो, अगर कैसा लगा के देखें तो मरा कैसा है वो, आधा है। ठीक है, दोनों के उत्तर मिल जा रहे हैं, कैसा लगा के भी मिल जा रहा है और विग्रह करने पर ये भी आ जा रहा है। ठीक है, आप दोनों में से, दोनों ट्रिकों में से कोई एक से भी ट्रिक इसमें फॉलो करते हैं तो अगर आपको उत्तर मिल जाता है तो आप समझ जाइए कि इसमें कर्मधारय समास है। ठीक है, अगला समास देखते हैं दोस्तों, जो कि है तत्पुरुष समास। ठीक है, अगला समास क्या है, तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है, देखो दोस्तों, समास को विग्रह करने पर बीच में क्या आता है, का की के। ठीक है, का की के या फिर के लिए, मैं, पर, से आदि कारक चिन्ह आते हैं। ठीक है, यानी कि टोटली कहने का मतलब यह है कि तत्पुरुष समास जो है वो कारक चिन्ह पर ही डिपेंड करता है। ठीक है, हमने कारक चिन्ह पढ़े हैं ना, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से अलग होने के अर्थ में। ठीक है, संबंध काके की, नानी नी, राधे री, अधिकरण में, पर, इस टाइप से जो कारक चिन्ह होते हैं, अगर ये कारक चिन्ह मिल जाते हैं समास विग्रह करने पर तो तत्पुरुष समास आता है उसमें। ठीक है, काके की, के लिए, मैं, पर, से आदि कारक चिन्ह जहाँ पे निकलते हैं समास विग्रह में तो तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, तत्पुरुष समास टोटली कारक चिन्हों पे डिपेंड करता है, इसको आप ऐसे याद रखना, बस हो गया। क्योंकि कारक चिन्हों के बारे में भी तुझे पढ़ाई होगा, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अगर ऐसे शब्द आ जाते हैं तो तत्पुरुष समास है उसमें। ठीक है, आप नीचे एग्जाम्पल्स देख लीजिए, एग्जाम्पल देख लीजिए, जैसे धनहीन है, अगर हम संधि इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या आता है, धन से हीन। रंगमंच में देखिए, रंग में मंच। ठीक है, रंग में मंच या फिर रंग का मंच। ठीक है, प्रयोगशाला, प्रयोग के लिए शाला। ठीक है, प्रयोग के लिए शाला। ठीक है, भयाकुल, भय से आकुल, क्या आ जाएगा, भय से आकुल, है ना। तो ऐसे शब्द निकल रहे हैं जो कि किसके अंतर्गत आते हैं, जो कि आते हैं हमारे कारक चिन्हों के अंतर्गत आते हैं। तो ऐसे शब्द तत्पुरुष समास के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, ऐसे शब्दों में कौन सा समास होता है, तत्पुरुष समास। आज का जो अंतिम समास हम इस वीडियो में कवर कर रहे हैं जो कि है द्वंद्व समास। इसके बाद दो समास और रहते हैं जिसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो द्वंद्व समास देखिए, द्वंद्व समास को पहचानने की ट्रिक क्या है, देखो, समास विग्रह करने पर और, एवं, या, अथवा आदि शब्द आते हैं। कौन से शब्द आते हैं, और, एवं, या, अथवा। ठीक है, ये चार शब्द आएंगे, और, एवं, या, अथवा आदि शब्द आएंगे तो शब्द में द्वंद्व समास होगा। ठीक है, और दूसरी ट्रिक क्या है इसकी, देखिए, दूसरी ट्रिक को भी हम देख लेते हैं। दूसरी ट्रिक है, हाँ, द्वंद्व समास में दोनों पदों या शब्दों के बीच में योजक चिन्ह या हाइपन कहते हैं जिसको अंग्रेजी में। ठीक है, द्वंद्व समास में दोनों शब्दों के बीच में योजक चिन्ह या फिर हाइपन आता है। देखो कितने आसान हो गया, अगर किसी भी शब्द में हमको योजक चिन्ह, ठीक है, हाइपन कहते हैं जिसको हम, वो दिखता है तो उस शब्द में द्वंद्व समास आता है। लेकिन एक कंडीशन है उसके, एक शर्त है, खाली दोनों शब्दों के बीच में हमको हाइपन दिख गया या फिर योजक चिन्ह दिख गया तो हम उसको द्वंद्व समास नहीं करेंगे। ठीक है, उसकी भी एक शर्त है। शर्त क्या है, देखो, दोनों शब्द एक दूसरे के उल्टे यानी कि अपोजिट होने चाहिए। कंडीशन क्या है, दो शब्दों के बीच में हाइपन आना चाहिए यानी कि योजक चिन्ह आना चाहिए। और उसमें भी एक कंडीशन ये है,
कि दोनों शब्द एक दूसरे के अपोजिट यानी कि कंट्रेरी यानी कि उल्टे होने चाहिए, ठीक है। तो उदाहरण देख लीजिए, जैसे लेन देन, लेन और देन दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है। सुख और दुख दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। देश और विदेश दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। गुण और दोष दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। ऊंचा और नीच दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। पाप पुण्य दोनों एक दूसरे के अपोजिट। भला बुरा दोनों एक दूसरे के अपोजिट। आगे पीछे दोनों एक दूसरे के अपोजिट, एक दूसरे के अपोजिट है ना। तो सब जो है एक दूसरे के अपोजिट है, और सबके बीच में क्या है, योजक चिन्ह है, ठीक है। सबके बीच में क्या है, योजक चिन्ह है। अगर हम इसका वो क्या कहते हैं, समास का विग्रह भी करते हैं तो क्या आता है, लेन और देन, सुख और दुख, देश और विदेश, गुण और दोष, है ना, और आता है। और हमने अभी क्या पढ़ा था आगे, और किस में आता है, और द्वंद्व समास में आता है, ठीक है। और जैसे आगे और पीछे, आगे ना ये है ना, तो ऐसे शब्द यहाँ पे आता है, आगे या पीछे, आगे और पीछे, भला या बुरा, है ना। तो ऐसे शब्द जहाँ पे आते हैं वो अभी अभी हमने आगे पढ़ लिए हैं। कौन से शब्द, और, एवं, अथवा, या, ऐसे शब्द जहाँ आते हैं वहाँ पे कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। और दूसरी ट्रिक क्या है, इस समास का अगर हम देखें, ठीक है, इस समास में अगर हम देखें तो शब्द क्या होते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं, और उनके बीच में डैश आता है। तो ऐसा समास किसके अंतर्गत आता है, द्वंद्व समास के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो दोस्तों ये रही समास को पहचानने की ट्रिक, ठीक है। इसमें हमने टोटली 4 समासों को कवर किया। 2 समास अभी हमारे और आगे बचे हैं, जिनको भी हम आगे ट्रिक से कवर करेंगे। तो मिलते हैं आप लोग से अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।